बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है और उसको मैंने इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की जो चौड़ाई है वो रखेंगे 4 इंच और इसकी लंबाई जो है वो रखेंगे 3.5 इंच। तो नीचे भी इस 4 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद नेक को अब हम राउंड शेप दे देंगे, इस तरह से बे शेप। और अब हम इस तरह से बुकरम को खोल लेंगे और इसके सेंटर में एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। तो लाइन लगाने के बाद अब हम बुकरम को फिर से तय लगा लेते हैं और नेक की जो है वो कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद अब हम इस बुकरम को खोल के इस तरह से सीधा रख लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे हार्ड पेपर लिया है और इसकी जो लंबाई है वो 3 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। इस तरह से इसको तय लगा लेते हैं। तो तय लगाने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास गम स्टिक है, इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है और अब हम इसको इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इसको इसी तरह से राउंड शेप दे देते हैं। शेप देने के बाद अब हम स्केल की मदद से ऊपर से इस तरह से तिरछी लाइन लगा लेंगे और इस तरह से इसे एक पत्ते की शेप दे देंगे। और अब हम इस पैटर्न की कटिंग कर लेते हैं। और अब मैंने ये वाला पैटर्न जो है वो उसकी कटिंग कर ली है और इसकी लंबाई भी इसी तरह से एक सूत्र कम है 3 इंच में और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। और उसके बाद ऊपर वाली नोक से भी हम एक सूत्र जो है वो कटिंग कर लेंगे। और अब हम इस पैटर्न को सेंटर में रखेंगे और इसको ट्रेस कर देते हैं। तो सेंटर में ट्रेस करने के बाद अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे तकरीबन 1.25 इंच का इस तरह से गैप रखेंगे। यहाँ पे 1.25 इंच का गैप रखते हुए दूसरा जो पत्ता है उसको भी हम इसी तरीके से ट्रेस कर लेंगे। तो ऐसे ही पूरे नेक पे जो है ये वाले पैटर्न हम ट्रेस कर लेंगे तकरीबन 5। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो ये वाले पैटर्न ट्रेस करने के बाद अब हम इसका एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसकी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इस तरह से नेक को सीधा करके रखेंगे। और अब हम इसके सेंटर में इस तरह से कट लगाते हुए तो यहाँ से अलग करेंगे और उसके बाद इनकी जो है पत्तों की इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। तो जितनी खूबसूरत इनकी शेप होगी उतनी ही खूबसूरत ये परफेक्ट डिज़ाइन जो है वो हमारा रेडी होगा। तो इसी तरह से बाकी की भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो सारे पैटर्न जो है वो मैंने कटिंग कर लिए हैं और अब हमने इसको पेस्ट किया है शर्ट के फ्रंट के ऊपर डायरेक्ट। तो इस तरह से पेस्ट करने के बाद अब नीचे हम फैब्रिक रखेंगे एक्स्ट्रा और उसके ऊपर अब हम शर्ट का फ्रंट रखेंगे और इसके सेंटर में सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा नेक का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत और नीट जो है वो रेडी होगा और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो हमारा नेक जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार होगा। आप भी इस डिज़ाइन को इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही आसानी के साथ ये डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा। और अब हम ऊपर से सिलाई लगाते हुए बिल्कुल सेम इसी जिस तरह से हमने कटिंग की हुई है उसी कटिंग के मुताबिक हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल राउंड में। तो इसी तरह से हमारे ये वाला जो डिज़ाइन है रेडी होगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो ऐसे ही ये सारे नेक को जो है वो हम स्टिच कर लेते हैं। सारा नेक जो है वो मैंने स्टिच कर लिया है और उसके बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसमें इस तरह से पहले छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
तो यहाँ पे सेंटर में हम कट लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से अब हम पत्तों की कटिंग कर लेते हैं। इसके सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। इसको तकरीबन हाफ इंच जो है उससे भी कम 1-1.5 सूत्र का मार्जिन हम छोड़ेंगे और कटिंग करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो इसी तरह से बाकी के पैटर्न जो है उनकी भी कटिंग कर लेंगे। तो सारे पैटर्न जो है वो मैंने कटिंग कर लिए हैं और यहाँ से कोनों से हम इसका जो फैब्रिक है ज़्यादा जो है उसकी कटिंग कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे। और उसके बाद अब हम इनको पलट के सीधा कर लेते हैं। अगर फैब्रिक इसमें जो नोकें हैं उनमें ज़्यादा होगा तो ये नोकें जो हैं उसकी अच्छी तरह से रेडी नहीं होंगी। तो इस तरह से हम इस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसके सेंटर में से इस तरह से निकाल लेते हैं और आराम से ऊपर से इसको खींच लेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा इसे सख्ती से खींचेंगे तो ये जो फैब्रिक है इसकी सिलाई जो है वो निकल जाएगी। तो इस तरह से हमारा नेक जो है वो नीट रेडी नहीं होगा बल्कि ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद कैंची की मदद से हम इसकी नोकें जो हैं वो अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो इसी तरह से बाकी की पत्तियां जो हैं उनको भी रेडी कर लेते हैं। तो सारा नेक जो है मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और उसके बाद अब हम इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको बुकरम के साथ साथ जो है तकरीबन हाफ इंच छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसकी तुरपाई कर लेते हैं। तो इस तरह से इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और बुकरम के ऊपर रखते हुए इसकी तुरपाई कर लेते हैं। तो इसी तरह से पूरे नेक की हम तुरपाई कर लेंगे। तो ये वाला जो नेक है वो मैंने शर्ट के फ्रंट के ऊपर डायरेक्ट पेस्ट किया है और इसके नीचे फैब्रिक रख के हमने इसको स्टिच किया है। इस तरह से हमारा नेक का जो डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत और इजी तरीके से जो है वो रेडी होगा। तो पूरे नेक की जो है वो हम इसी तरीके से तुरपाई कर लेते हैं। तो नेक की तुरपाई करनी मैंने कर ली है और अब हम इसके सेंटर में ये जो ऊपर है यहाँ पे पर्ल स्टिच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो इसी तरीके से ये पूरे नेक पे जो है ये वाले पर्ल जो हैं वो हम स्टिच कर लेते हैं। ये पत्तियां जो आपस में उनकी नोकों को मिलाने के लिए आप चाहें तो टांका भी लगा सकते हैं और नहीं तो पर्ल बहुत खूबसूरत लगेंगे। आप इसी डिज़ाइन को ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। तो आज का हमारा ये जो नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। बहुत ही खूबसूरत है और स्टाइलिश डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को ईद पर भी ट्राई कीजिएगा। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।